अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी टॉक। दोस्तों, आजकल हम टीवी ऑन करें या हम कहीं बाहर जाएं, हमें बिलबोर्ड्स नज़र आ रहे हैं मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया के बारे में। काफ़ी दोस्तों का क्वेश्चन भी आया है कि हमें इसके बारे में डिटेल्स है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पर एक स्पेशल एपिसोड बना लें। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया के बारे में। आइए जब मिलवाते हैं आपको खुरम शहजाद से और इनसे डिस्कशन करते हैं। खुरम भाई, आज हम डिस्कस करेंगे मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया पे। एक नया प्रोजेक्ट आया है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे इसके बारे में, इसकी बैकग्राउंड क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपके व्यूअर्स को सलाम पहुंचे। वालेकुम सलाम। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया बड़ा ही शानदार प्रोजेक्ट है। अगर आप लाहौर की इस वक्त किसी भी गली से गुजरे, किसी सड़क से गुजरे, तो आपको हर जगह बिलबोर्ड नजर आएंगे। कोई भी चैनल प्ले कर ले तो वहां आपको इसकी एड नजर आएगी। True. स्पोर्ट्स को बड़ा पुश किया है। ये बेसिकली अल नूर ऑर्चिड के अंदर एक नया फेज है, जिसे मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया का नाम दिया है। और ये जलील डेवलपर्स हैं इसके जो प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। बड़े शानदार इनकी डेवलपमेंट है जो इन्होंने अभी पास्ट में की है। ए, बी और सी ब्लॉक जो है वो इन्होंने डिलीवर कर दिया है, और जो डी ब्लॉक है उसकी दिसंबर में डिलीवरी है। और अपने प्रोजेक्ट को टाइमली, बल्कि टाइम से पहले हर ब्लॉक को ये डिलीवर कर रहे हैं। तो इनकी डिलीवरी की वजह से लोगों का बहुत बड़ा इसके ऊपर ट्रस्ट है। और अल जलील गार्डन भी आपके सामने एक मिसाल है। लाहौर, अगर आप टोल प्लाजा से इसकी ड्राइव टाइम देखें तो हार्डली कुछ 15 से 20 मिनट लगते हैं इस एरिया में आते हुए। ये बेसिकली शरकपुर रोड के ऊपर, इट इज सिचुएटेड ऑन शरकपुर रोड। और फैजपुर इंटरचेंज से आपने यू कैन टेक द टर्न एंड यू कैन गो टू शरकपुर रोड। और फैजपुर इंटरचेंज से एग्जैक्टली कुछ 2 किलोमीटर के ऊपर है ये, और 5-7-10 मिनट की ड्राइव है, तो वेरी मच रीचेबल। और सी पैक रोड भी इसे कहते हैं कि यहाँ से आप मुल्तान मोटरवे इजीली ले सकते हैं। तो इसकी अप्रोच बहुत ही शानदार है। और लाहौर आना हो या लाहौर से बाहर जाना हो तो वेरी वेरी नाइस एरिया एक्चुअली। ठीक है, इस वक्त ज़्यादा अवेलेबिलिटी इसकी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, या अभी करंट सिचुएशन क्या है इसकी? देखिए, अल नूर ऑर्चिड की बेसिकली तो ऑन ग्राउंड प्लॉट भी अवेलेबल है और इंस्टॉलमेंट पे भी प्लान अवेलेबल है। जिस चीज को आज हम डिस्कस कर रहे हैं मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, ये इंस्टॉलमेंट प्लान है। ठीक है। और ये 5 साल का प्लान है। और मेरा ख्याल है लाहौर में इससे अच्छा इंस्टॉलमेंट प्लान और इससे अच्छी इस रेट के अंदर जो सोसाइटी है वो कोई नहीं है। क्योंकि आप वैल्यू फॉर दी मनी देखते हैं, बिल्कुल। तो 1,75,000 रुपया एडवांस देकर, 11,000 रुपया महीने की किस्त देकर अगर आपको 3 मरले का प्लॉट मिलता हो तो मेरा ख्याल है इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। ये वो प्रोजेक्ट है जो बेसिकली आम लोगों के लिए, जो लोग ये सोचते थे कि हम कभी अपनी जायदाद के, प्लॉट के, प्रॉपर्टी के मालिक बन सकेंगे, तो यस वो बन सकते हैं। सही। वो कुछ खरीद सकते हैं। वरना अभी आप किसी से भी बात करेंगे भाई प्लॉट लेना है, तो वो शायद उसकी उम्र गुजर जाएगी प्लॉट लेते हुए और घर बनाते हुए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये आप समझ ले एक छोटी सी कमेटी है जो आपने डालनी है 10-11 हजार रुपए की, 15,000 रुपया महीने की, लेकिन वो निकलनी 5 साल के बाद है। लेकिन जब वो कमेटी 5 साल बाद निकलेगी तो समझ लें चीज का रेट डबल हुआ होगा। अच्छा खुरम भाई, इससे पहले व्यूअर्स को ये भी बता दीजिएगा कि इसमें डिनोमिनेशंस क्या क्या हैं, कितने कितने मरले की कटिंग्स दी हैं इसमें इन्होंने? अच्छा, इसमें 3 मरले है, ठीक है, 5 मरले है, ठीक है, 10 मरले है और 1 कनाल है। सभी इंस्टॉलमेंट पे और सभी 5 साल की पेमेंट प्लान्स के ऊपर है। इससे साबित ये होता है कि 3 मरले, हर बंदे की अपनी एक परचेजिंग पावर है, उसकी नीड है, और उसकी अपनी एक फाइनेंशियल, जितनी आसानी से वो जो चीज खरीद सकता है। बिल्कुल सही। तो हर तरह की कैटेगरी को इसमें टच किया गया है। ठीक है। और 3 मरले से लेकर 1 कनाल तक आप प्रॉपर्टी अपनी खरीद सकते हैं। तो किसी की अगर रेंज ज्यादा है तो वो कनाल की प्रॉपर्टी ले ले। और कोई मेरे जैसा आदमी है जो कहता है भाई मैं नहीं खरीद सकता, मुझे 3 मरले ठीक है, तो 3 मरले की जो ट्रेड है वो सबसे ज्यादा होती है। देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आपको फॉर एग्जांपल लगता है कि मैंने ये प्लॉट घर बनाने के लिए नहीं लिया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो भाई अब 5 साल बाद जब आपके हाथ में इसकी प्लॉट आएगा, इसकी वैल्यू डबल हो चुकी होगी, तो आप उसको बेच दीजिए, यू विल अर्न वेरी गुड मनी। देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आहिस्ता 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 लोग जो जमा कर रहे हैं पैसे। बिल्कुल। एक चीज मैं और ऐड करूंगा इस हवाले से, कई लोग जो फाइल्स लेते हैं या प्लॉट लेते हैं तो एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है
कि शायद हम लेंगे रातों रात पैसे बढ़ जाएंगे। मेरी उनको एक सजेशन है, स्पेशली मरीना स्पोर्ट्स सिटी के बारे में, कि आप इस प्रोजेक्ट को, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ओके इसको पूरा करें, ओके इसकी किस्तें कंप्लीट करें, और आप इसको पूरा करने के बाद प्लॉट का पोजेशन लें। फिर आप कोई डिसीजन लें कि मैंने इसको रखना है, बेचना है, या इस इन्वेस्टमेंट का क्या करना है। आप मेरी इस बात को याद रखें और याद करेंगे कि खुरम ने एक मशवरा दिया था, जो स्टैलियन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के ओनर हैं, उन्होंने समझाया था कि इसको थोड़ा देर रख के आपने बेचना है। कंप्लीट करना है इसको। हाँ, आपने इस प्लान को कंप्लीट करना, आप अच्छे पैसे कमाएंगे। लेकिन अगर आपको दरमियान में लगे साल डेढ़ साल, भाई मुझे बेचना है, विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। फिर इस पर्पस, इस चीज का पर्पस फौत हो जाएगा। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। पैसे कितने हैं आसिम भाई? 11,000 रुपए 3 मरले की किस्त है, 15,000 रुपए 5 मरले की किस्त है। अब इससे और 10 ज्यादा मरले की कितनी है? 10 मरले की किस्त आपकी स्क्रीन पे आ रही है, 1 मरले की किस्त आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ रही है। तो ये वो चीजें हैं जो आप, मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट मैं तो कह नहीं सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, स्पोर्ट्स सिटी की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। इसके अलावा साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं सोसाइटी के? देखिए ना, इसके सेलिएंट फीचर अगर आप देखें ना, तो सबसे पहले तो इसकी अप्रोच बहुत आसान है। सही। मतलब फैजपुर इंटरचेंज से हार्डली 7-8 मिनट 10 मिनट लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताइएगा, आपने बताया शरकपुर रोड के ऊपर आ रही है, सो क्या इसका जो जिला या तहसील है वो लाहौर की ही लगती जी, है? लाहौर की लगती है, ठीक ये है। लाहौर के अंडर है। और दूसरी बात ये है कि आपने इसके फीचर्स, सबसे पहले तो इट्स अ स्पोर्ट्स सिटी, तो सही यहाँ है। स्टेडियम्स बनेंगे, जिम्स हैं, काफी ऐसी फैसिलिटी है जिसमें स्पोर्ट्स को फोकस किया गया है। और वहाँ के रहने वालों के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा। वो पार्क्स होंगे, वो इजीली देखे ना स्पोर्ट्स को, एक जब एक जगह स्पोर्ट्स को फोकस होगा तो आपके आपके बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब होंगे। True. आने वाले वक्त में आपके वो लिए एक कल्चर, स्पोर्ट्स और हेल्दी कल्चर को फोकस करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये चीज इस सोसाइटी में बड़ी यूनिक है एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज। और बाकी स्कूल, फिर कॉलेजेस, फिर हॉस्पिटल, वो सारी फैसिलिटी, कमर्शियल एरियाज, शॉप, रेस्टोरेंट्स, वो हर तरह की फैसिलिटी आपको इस सोसाइटी में मिलेगी। अच्छा उकरम भाई, जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी गाइड कर दीजिएगा, वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके? मेरा ख्याल है कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, हमारी कंपनी का नाम आ रहा है, स्टैलियन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इजी इंस्टॉलमेंट में ही हम आपकी बुकिंग करवाएंगे। आप लोग, ये है कि हमें डाउन पेमेंट आपने 3 मरले, 5 मरले, 10 मरले या 1 मरला की देनी है, और उसके बाद आपकी एक मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये बड़ा ही इजी इसका प्रोसेस है। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। एक व्हाट्सएप के ऊपर आपसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे, आपकी पेमेंट मंगवाएंगे, और फाइल आपके नाम हो जाएगी। सही। थैंक यू खुरम भाई। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको डिस्कशन से काफ़ी कुछ समझ आया होगा। सो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं, आपके पास डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, आप खुरम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।